झारखंड में कुछ ही घंटों में बदलेगा मौसम के मिजाज। बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड के पलामू, गढ़वा, दुमका समेत कई जिलों में कुछ ही घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान वज्रपात की भी आशंका। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, इसलिए घरों से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर ही रहें। झारखंड के गढ़वा, पलामू, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, गुमला, खुट्टी एवं सिमडेगा में मेघ गर्जन होगा। इन जिलों में आज कुछ घंटों में बारिश की भी संभावना। इतना ही नहीं, इस दौरान वज्रपात की भी आशंका। ऐसे में मौसम खराब रहने पर सतर्क रहे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। राज्य के मौसम वैज्ञानिक विभाग ने मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया और सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी, महंगी अंगिका, मैथिली भाषा हो शामिल। शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा अब भोजपुरी, महंगी अंगिका और मैथिली भाषा को भी शामिल करने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर मांगा पत्र सौंपा। इस पर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने इस मसले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। बता दें कि झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 30 अंक की परीक्षा स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य किया है। इसके तहत संताली, मुंडारी हो, खडिया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़ीसा आदि शामिल है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को हर वर्ग विशेष पर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा भोजपुरी, मैथिली, महंगी और अंगिका को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषा वाला प्रदेश है। राज्य में की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं द्वारा होती है। महंगी, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भाषाओं से जुड़े इन जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार को विचार करना होगा। निर्मल महतो के शहादत दिवस पर बोली सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में निर्मल दा ने निभाई थी अहम भूमिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की 34वीं पुण्यतिथि जन्म पर उनकी तस्वीर पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। वे युवाओं के मार्गदर्शक थे। वे हमेशा झारखंड वासियों के दिलों में बसे रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की आज 34वीं पुण्यतिथि है। कोरोना काल में पूरे राज्य में इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आज पूरा राज्य कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। युवाओं के वे मार्गदर्शक थे। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सदैव झारखंड वासियों के दिलों में बसे रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने नई स्थानीय नीति को बताया असंवैधानिक। आदिवासी और मूलवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार की नई स्थानीय नीति को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थानीय नीति से राज्य के आदिवासी और मूलवासी को कोई फायदा नहीं होगा, वहीं इससे बाहरी को नियुक्त करने का प्रयास होगा। पिछले दिनों झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा को अनिवार्य करने पर उन्होंने कहा कि इनमें हिंदी को छोड़ अन्य भाषा को शामिल किया गया, जो उचित नहीं है। यह हेमंत सरकार की सोची समझी साजिश है, ताकि नई स्थानीय नीति के तहत युवा नीति कानूनी उलझन में फंसे रहे और नियुक्तियां न हो सके। पूर्व सीएम श्री दास ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एवं उद्योग बन गए, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाह रही है। राज्य सरकार की नई नियुक्ति नियमावली यहाँ के जातिगत और भाषागत संरचना को नुकसान पहुँचाने की एक बड़ी साजिश रही है। बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल करने में
हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति खुट्टी में विभागीय रिपोर्ट पर दिखे असंतुष्ट, समय काम पूरा करने का दिया लक्ष्य। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक रविवार को परिसदन भवन सभागार में हुई। बैठक में विभागवार कार्यों का ऑडिट किया गया। विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान समिति कई विभागों की रिपोर्ट पर असंतुष्ट दिखे, वही समय पर कार्य पूरा करने का टारगेट दिया गया। लोक लेखा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने योजनाओं का धरातल में क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को जल्द निष्पादन करने समेत योजनाओं के लक्ष्य को समय पर पूरा करने को कहा गया। इस दौरान REO, भवन निर्माण, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदनों की जांच कर अद्यतन स्थिति की प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि समिति ने विभागों का बारीकी से समीक्षा किया गया। विभागों में त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्देश दिया गया। समिति के सदस्य विधायक अमित यादव ने कहा कि राजस्व से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा की गई है। धनबाद में इंटर फेल छात्र पर हुए लाठीचार्ज मामले में भाजपा ने SDM को ठहराया दोषी। मानसून सत्र में उठेगा मुद्दा। भाजपा ने शुक्रवार को धनबाद समाहरणालय में इंटर की फेल छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए प्रशासन, खासकर SDM को दोषी ठहराया। कहा कि हेमंत सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें बचाने लगी है। रविवार को भाजपा की जांच टीम ने मामले में कई पक्षों से बातचीत की। घायलों तथा फेल छात्रों से घटना की जानकारी जांच टीम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह राज्य के विधायक CPC, चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू शामिल थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री CPC ने कहा कि SDM ने जिस तरह से खुद लाठी चलाया हुआ निंदनीय है, इससे कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर छात्रों पर लाठी चलाया गया। विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा इस मुद्दे को जोरदार तरीका से उठाते हुए सरकार को घेरेगी। श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को अविलंब SDM को हटाना चाहिए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। भाजपा पर छात्रों के बहाने राजनीतिक करने का आरोप पर कहा कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। इस तरह की घटना से स्पष्ट है कि हेमंत सरकार का प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाकर की खाक। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ। इस दौरान मंदिरों को निशाना बनाया। इसके अलावा हिंदुओं के 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और लूटपाट भी की गई। ऑल इंडिया रेडियो ने इनकी जानकारी ट्विटर पर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों पर हमला किया और 4 मंदिरों को तोड़फोड़ की। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपसा उप जिला के सियाली गांव की है। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्वीट हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं मंदिरों पर हमला करने के आरोप में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।